दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में हमारे पैसे को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है? चलिए एक कैलकुलेशन से समझते हैं। मात्र 9 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल में हमारे पैसे डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एक्सेल सीट। आप देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 9 लाख रुपए लिया हुआ है। रिटर्न हम लेकर के चलेंगे कम से कम 14%। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ये ऐतराज करें कि भाई 14% कहां से मिलेगा, 4% मिलना बड़ा मुश्किल है। तो 14% का हम प्रूफ भी आगे देखेंगे कि कई सारे फंड्स ने कैसे पिछले 10 सालों में लगातार 14% से कहीं ज्यादा रिटर्न देने का काम किया है। ड्यूरेशन हम देखेंगे कितने साल में हमारे पैसे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम बना करके देता है, और उसके बाद हम यहां पर अपडेट करेंगे। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे फ्यूचर वैल्यू। साथ ही साथ इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ता है फ्यूचर में, यह भी हम देखेंगे। यहां पर आप देखिए, आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलेगा, यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर वैल्यू देखने को मिलेगा, और यहां पर इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ रहा है ये आपको हर 5 साल में देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं, यानी कि डबल कितने साल में बनता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो 9 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया, इस पर हमें पहले साल रिटर्न मिला 1,26,000 रुपए का, यानी कि टोटल रिटर्न हमारा एक साल में बन गया 1,26,000 रुपए का। टोटल फंड हमारा एक साल में तैयार हो गया 10,26,000 रुपए का, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे बन गए। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 9,77,000 रुपए के आसपास रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना। अब आइए छठे साल देखते हैं। छठे साल आप देखेंगे तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए का किया गया था, छठे साल रिटर्न देखने को मिलता है 2,42,602 रुपए का। टोटल रिटर्न हमारा 6 साल में बनता है 10,75,476 रुपए का। टोटल फंड हमारा 6 साल में तैयार हो चुका है 19,75,476 रुपए। राउंड फिगर में हम 20 लाख रुपए कह सकते हैं, यानी कि 2.2 गुना हमारे पैसे यहां पे बन चुके हैं 6 साल में। यानी हम ये कह सकते हैं कि 6 साल में हमारे पैसे डबल बन गए। जी हां, लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 14,74,236 रुपए 6 साल बाद वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.34 गुना। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि जस्ट डबल होने में 6 साल का समय लगा, यानी कि 6 साल में डबल से भी ज्यादा हमारे पैसे यहां पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन डबल से अगर हम ट्रिपल की बात करें तो ट्रिपल कितने समय में बनेगा? जब 6 साल में अगर डबल बना है तो ट्रिपल का देख लीजिए। 9वां साल का आप कैलकुलेशन देखेंगे, 1 टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 3,59,426 रुपए का। टोटल रिटर्न हमारा बनता है 9 साल में 20,26,754 रुपए का, और टोटल कॉर्पस देखेंगे 9 साल में हमारा तैयार हो जाता है 29,26,754 रुपए का, यानी कि 3.3 गुना हमारे पैसे 9 साल में तैयार हो चुके हैं। तो 6 साल में हमारे पैसे डबल बने, और जस्ट 3 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमने छोड़ दिया 3 साल के लिए और, तो हमारा 9 साल में 3 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे बन गए। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे टोटल फंड का तो 18,88,228 रुपए रह जाता है, और महंगाई बढ़ता है लगभग 1.5 गुना। अब अगर हम देखते हैं कि भाई 4 टाइम कितने समय में बनेगा, तो 4 टाइम के लिए आप देख लीजिए 11वां साल। 11वां साल आप देखेंगे तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर हमें रिटर्न मिलता है 11वां साल 4,67,110 रुपए का, और टोटल रिटर्न हमारा 11 साल में बनता है 29,03,610 रुपए का, यानी कि टोटल कॉर्पस हमारा 11 साल में तैयार हो चुका है 38,03,610 रुपए का, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे 11 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 22,24,000 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.71 गुना 11 साल में। ठीक है, अब आइए 13वां साल देखते हैं। 13वां साल और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 13 साल के बाद आपको हर एक साल जो है मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। कैसे? देखिए यहां पे कि 13वां साल जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट था वो कंटिन्यू हुए। 13वां साल हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 6,07,056 रुपए का। टोटल रिटर्न हमारा 13 साल में बनता है 40,43,000 रुपए का, और टोटल फंड हमारा 13 साल में तैयार हो जाता है 49,43,171 रुपए, यानी कि 5.5 गुना हमारे पैसे 13 साल में बन चुके हैं। अब आइए 14वां साल देखिए। 14वां साल आप देखेंगे तो हमारे पैसे 6.3 गुना बन चुके।
आप देखिए 15वां साल आप देखेंगे तो 7.1 गुना हमारे पैसे बन चुके। 16वां साल आप देखेंगे तो 8 गुना हमारे पैसे बन चुके। 17वां साल आप देखेंगे तो 9 गुना हमारे पैसे बन चुके। 18वां साल आप देखेंगे तो 10.5 गुना हमारे पैसे बन चुके। आप 19वां साल देखेंगे तो हमारे पैसे जो है 12 गुना बन चुके हैं। और 20वां साल आप देखेंगे तो 13.5 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे बन चुके हैं 20 साल में। अब 20 साल में हमारा रिटर्न कितना बनता है? 20वां साल बनता है 15,19,017 रुपए और हमारा टोटल रिटर्न बनता है 20 साल में 1,14,69,141 रुपए का टोटल फंड हमारा 20 साल में तैयार हो जाता है। 1,23,69,141 रुपए का, यानी कि 13.5 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे 20 साल में बन चुके हैं। और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 46,67,600 रुपए रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि हमारा 20 साल में टोटल कॉर्पस कितना बन जाता है। लेकिन अगर आप एक नजर मल्टीपल्स पे डालेंगे तो शुरुआत में तो बड़ा धीरे धीरे हमारे पैसे मल्टीपल्स होते दिख रहे हैं, जैसे कि 6 साल का समय लग जाता है सिर्फ डबल होने में। लेकिन 3 साल के लिए और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो 9 साल में हमारे पैसे ट्रिपल हो जाते हैं। और 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो 11 साल में हमारे पैसे 4 गुना हो जाते हैं। और जस्ट 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो 13 साल में हमारे पैसे जो है 5.5 गुना हो जाते हैं। और उसके बाद हर साल जो है बड़ा ही अमेजिंग रिटर्न देखने को मिलता है कि भाई 14वां साल 6 गुना, 15वां साल 7 गुना, 16वां साल 8 गुना, 17वां साल 9 गुना, 18वां साल 10.5 गुना, 19वां साल 12 गुना और 20वां साल 13.5 गुना से भी ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म में बड़ा ही दमदार रिटर्न बना करके देने का काम करता है। यानी कितना गुना हमारे पैसे बना करके दे देगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये जस्ट हमने 14% का रिटर्न पे ये कैलकुलेशन देखा। 14% से अगर ज्यादा मिल जाए तब तो और भी बल्ले बल्ले हो जाएगा, एकदम छप्पर फाड़ रिटर्न के साथ साथ आपका टोटल फंड बनेगा। तो ये तो हमने देख लिया कि 20 साल में हमारे पैसे कितने गुना बन जाते हैं। अब चलिए हम 14% का वो प्रूफ दिखाते हैं जिसमें कुछ लोगों का एतराज हो सकता है कि भाई 14% रिटर्न कैसे? तो कैसे, चलिए देख लीजिए। 14% का रिटर्न के लिए हमने यहाँ पे पूरा म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। ये है म्यूचुअल फंड का नाम, ये है कैटेगरी नेम, लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न आप यहाँ पर देखिएगा और लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न आप यहाँ पर देखिएगा। तो दरअसल ये प्रूफ के तौर पर डेटा है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पर करें, बेहतर होगा। तो चलिए डेटा देखते हैं। तो अब आप ये जो है हाईलाइटेड सेक्शन देखिए। ये जो लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न है हाईलाइटेड पे एक नजर डालिएगा, ठीक है। सारे फंड्स का नेम है, उसके सामने कैटेगरी नेम है, साथ ही साथ 10 इयर्स का रिटर्न है। 14%, 14%, फिर आ जाइए 15%, 15%, 15%, फिर आ जाइए 16%, 16%, फिर आ जाइए 17% आपको रिटर्न देखने को मिलता है। 18% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। 19%, 20%, 22%, यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। तो दरअसल ये है प्रूफ कि भाई मिलने के लिए 14 तो क्या 18 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है। हमने तो कम से कम 14 लेकर के चला है और 14 मिलना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट 10 इयर्स के कई सारे फंड्स का डेटा भी देखा, ठीक है। तो ये तो हमारा टोटल कॉर्पस 20 साल में 1,23,69,141 रुपए बन जाता है। अब क्या ये टोटल जो फंड हमारा 20 साल में तैयार हो रहा है, क्या ये हमारा इन हैंड अमाउंट है, टेक होम अमाउंट है? तो नहीं, इसमें से कुछ कटौती होता है और वो कटौती होता है टैक्स वगैरह। तो टैक्स वगैरह कैलकुलेशन करने के बाद, माइनस करने के बाद हम इन हैंड अमाउंट भी निकाल लेते हैं, यानी कि हमारा टेक होम अमाउंट कितना बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टैक्स जो बनता है वो STCG टैक्स बनता है शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट पर, 20% का देना पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है यानी कि प्रॉफिट बनता है तो उस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ता है। अब ये जो हमने यहाँ पे 20 साल तक का कैलकुलेशन देखा है, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन है, यानी कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा। लेकिन LTCG पर हमें 1.25 लाख रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन भी देखने को मिलता है। तो ये माइनस करने के बाद यानी कि इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स एग्जेम्पशन है, हो सकता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा करके 4 लाख कर दे, 5 लाख कर दे, 10 लाख कर दे। वो तब जितना करेगी वो तब आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन करंटली 1.25 लाख रुपए है तो हम यही लेकर के चलेंगे। इसके अलावा मामूली से एक्सपेंस रेशियो भी होता है, ये भी देना पड़ता है। इसके साथ साथ एग्जिट लोड भी कई सारे फंड में होता है,
कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अब चलिए जो है टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे यहां पे टोटल प्रॉफिट अमाउंट यानी कि टोटल रिटर्न अमाउंट। टोटल रिटर्न अमाउंट हमारा है 1,14,69,141 रुपए, ये हम यहां पे ले चुके हैं। अब ये लेने के बाद क्या हमें पूरा टोटल प्रॉफिट पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, इसमें से माइनस होगा हमारा टैक्स एग्जेम्पशन वाला अमाउंट जो कि 1,25,000 रुपए का है। 1,25,000 रुपए जैसे ही माइनस करते हैं तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट बनता है 1,13,44,141 रुपए। अब इस पर हमें LTCG टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, जो कि बनेगा 14,18,018 रुपए। अब ये माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा 99,26,123 रुपए। ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट है। लेकिन हम अपना इन हैंड अमाउंट, टैक्स एग्जेम्पशन और नेट प्रॉफिट अगर तीनों को टोटल कर दें तो हमारा इन हैंड अमाउंट बन जाएगा। तो चलिए हम टोटल कर लेते हैं। इज इक्वल टू हम नेट प्रॉफिट अमाउंट ले लेते हैं, प्लस हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9 लाख रुपए का है, ये ले लेते हैं, प्लस हमारा टैक्स वाला एग्जेम्पशन अमाउंट जो है ये भी हमारा होता है, तो हम इसे भी ले लेते हैं। और जैसे ही हम तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा ये इन हैंड अमाउंट निकल करके आ गया, जो कि बना 1,09,51,123 रुपए। ये हमारा इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें किसी को भी किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा कि कितने साल में हमारे पैसे कितना गुना बना करके देने का काम करता है। यहां पर हमने मात्र 9 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लिया और देखा कि 20 साल में हमारे को 13.5 गुना से भी ज्यादा पैसे बना करके देने का काम करता है। दरअसल ये है म्यूचुअल फंड का पावर, जो कि लॉन्ग टर्म में दमदार रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। यानी कि कई गुना हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। ये आपने यहां पे कैलकुलेशन में भी देखा। तो चलिए आज तक लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।